हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर अमेजिंग। आज हम इस वीडियो में एंडेमिक स्पीशीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सी दिस इज़ अ वेरी इजी टॉपिक, सो लेट अस बिगिन विद द वीडियो। एंड एंडेमिक स्पीशीज़ is found only in a specific geographical location and it is not found anywhere else। तो एंडेमिक का मतलब ये होता है कि अगर कोई स्पीशीज़ है, अगर वो सिर्फ एक जोग्राफिकल एरिया में, स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट है, तो उस स्पीशीज़ को हम एंडेमिक बोल देते हैं। ओके, जैसे अगर हम पैंडेमिक वर्ड को ले लें तो पैंडेमिक वर्ड का मतलब ये होता है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंट हो। जैसे कि कोरोना वाज अ पैंडेमिक बिकॉज इट वाज स्प्रेड वर्ल्ड वाइड, तो वैसे ही एंडेमिक जो है उसका जस्ट ऑपोजिट होता है। अगर कोई भी स्पीशीज सिर्फ एक जोग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट है, जैसे सिर्फ इंडिया में प्रेजेंट है, देन दैट स्पीशीज विल बी एंडेमिक टू इंडिया। और अगर कोई स्पीशीज सिर्फ ईस्टर्न घाट्स में प्रेजेंट है, देन दैट स्पीशीज विल बी एंडेमिक टू ईस्टर्न घाट्स। क्योंकि ये एक सिर्फ और सिर्फ एक जोग्राफिकल लोकेशन में प्रेजेंट होती है, सो दूसरे स्पीशीज के मुकाबले जो हर जगह प्रेजेंट है, इसका नंबर कम होता है, दिस इज लेस इन नंबर। और अगर ये लेस इन नंबर है, दैट मीन्स इट इज़ रेयर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन इज़ हाई। इसीलिए हमें एंडेमिक स्पीशीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एंडेंजर्ड, वल्नरेबल होते हैं एंड उनके चांसेस ऑफ एक्सटेंशन आर वेरी हाई, क्योंकि ये प्रेजेंट ही एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन में है और उनका नंबर ही बहुत ज़्यादा कम है। इनका फॉर्मेशन कैसे हो सकता है? ड्यू टू कॉन्टिनेंटल सेपरेशन। देखो, जब भी ये वर्ल्ड है वहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट चलते रहता है। सपोज ये ओशन है एंड दिस एरिया इज अ लैंड, ठीक है। मान लो इस एरिया में यहाँ पे ए स्पीशीज़ है, यहाँ पे बी स्पीशीज़ है, बट व्हाट हैपेंड इज यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होके यहाँ पे कॉन्टिनेंट का सेपरेशन हो गया, तो बी एक अलग कॉन्टिनेंट में चली गई, ए एक किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में चली गई। नाउ बी इज एंडेमिक टू दिस एरिया एंड ए इज एंडेमिक टू दिस एरिया, ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन में प्रेजेंट है। सो कॉन्टिनेंटल सेपरेशन इज वन ऑफ द रीजंस। इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू जोग्राफिकल आइसोलेशन। अगर दो एरिया के बीच में, ए एंड बी के बीच में माउंटेन्स हैं या तो रिवर्स हैं, और एक स्पीशी ये इस साइड से इस साइड नहीं जा पा रही या बी एक साइड से दूसरी साइड नहीं जा पा रही, दैट मीन्स ये बी इस एरिया के लिए एंडेमिक हो गई एंड ए दूसरे एरिया के लिए एंडेमिक हो गई। सो जोग्राफिकल आइसोलेशन कैन ऑल्सो बी अ रीज़न फॉर एंडेमिज्म। देर आर अदर रीजन्स एज वेल। नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है कि अगर कोई स्पीशीज सिर्फ एक ही एरिया में नेचुरली सेलेक्ट हुई हो और दूसरे एरिया में उनका एलिमिनेशन या तो एक्सटेंशन हो गया हो, ठीक है। अदर रीजन कैन बी स्पेशलाइजेशन ऑफ द इकोलॉजिकल नीश। नीश का मतलब होता है फंक्शनल रोल, फंक्शनल रोल ऑफ अ स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल हनी बी ले लो। हनी बी का नीश क्या है, इसका फंक्शनल रोल क्या है? ये रहती है हाइव में, इट कलेक्ट्स नेक्टर जो कि बाद में हनी बनता है, एंड ये पॉलिनेशन में भी हेल्प करती है। सो इसका नीश क्या हो गया? दिस इज इट्स नीश। जो इसका रोल है, ये कहाँ रहती है और क्या करती है, इसका फंक्शन क्या है, ये इसका नीश है। अगर किसी स्पीशीज़ का नीश बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाए कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जोग्राफिकल लोकेशन में ही रह पाए, अगर उसका लोकेशन चेंज करेंगे तो वो अपना फंक्शन फुलफिल नहीं कर पाएगी और वो वहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाएगी। क्योंकि किसी भी स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए उसको फंक्शन करना ज़रूरी है। जैसे हनी बी, अगर इसका नीश हम इसको ना दें, अगर इसको हम नेक्टर कलेक्ट ना करने दें, तो ये हाइव कैसे बनाएंगी, ठीक है।
हनी बी विल बी एक्सटिंक्ट। तो अगर कहीं पे स्पेशलाइज्ड नीश है किसी का तो वो उसी जोग्राफिकल लोकेशन के लिए एंडेमिक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैंगरू इन ऑस्ट्रेलिया इट इज़ एंडेमिक, कीवी इन न्यूजीलैंड, मेटासिक्वा इन चाइना, दिस इज़ अ प्लांट। वेस्टर्न घाट्स में नीलगिरी थार, दिस इज नीलगिरी थार। Nilgiri Thar and lion-tailed macaque in the Western Ghats. This is lion-tailed macaque. I hope you've understood what is the meaning of the endemic species कि सिर्फ और सिर्फ एक geographical location में present हो and reason हो सकता है continental separation, geographical isolation, natural selection, उनका ecological niche बहुत ही ज़्यादा specialize हो जाना। ठीक है, ये आर्टिकल अभी न्यूज़ में थी। Zoological Survey of India जो है उन्होंने बोला है कि 5% ऑफ द बर्ड्स इन इंडिया आर एंडेमिक। सो प्लीज़ आप एक बार वीडियो को पॉज करके ये आर्टिकल पढ़ लें एंड हम इस आर्टिकल को एक्सट्रैक्ट करके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाज़ रीसेंट पब्लिकेशन जिसका नाम है 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया, it has said that 5% of India's bird species are endemic, which means unique to the country and not found anywhere else. Endemic का मतलब यही होता है। The publication was released on 108th Foundation Day of the Zoological Survey of India. Out of India's total 1,353 bird species, 78 which is 5% are endemic to the country. 3 of these species have not been spotted in decades. इसमें 78 में से 3 स्पीशीज़ जो है उनको कई डेकेड से हमने देखा नहीं है, हमने स्पॉट नहीं किया है, जिनमें से है द मणिपुर बुश क्वेल, द हिमालयन क्वेल एंड जर्डॉन स्काउजर, एंड अदर 75 उनको हमने स्पॉट किया है। द वेस्टर्न घाट्स हैव द हाइएस्ट नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़ विच इज़ 28। जो 75 बर्ड्स हैं उनमें से 28 एंडेमिक जो है वो वेस्टर्न घाट्स में एंडेमिक है, एंड सेकेंड इज इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स होस्टिंग 25 बर्ड स्पीशीज यूनिक टू द रीजन, मतलब एंडेमिक टू द रीजन। सो बर्ड्स 5% ऑफ द टोटल बर्ड्स इन इंडिया आर एंडेमिक। उसमें से 28 आर इन द वेस्टर्न घाट्स and 25 are in the Andamans and Nicobar Islands. Endemic species जिस एरिया में रहती है उस एरिया में वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन करती है। जिसको नीश बोलते हैं। ठीक है, और इनका नंबर भी कम है, इनका एक्सटिंक्शन की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। इसीलिए एंडेमिक स्पीशीज़ पे हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनका नंबर कम है, अगर ये एक्सटेंड हो गए तो इनका जो नीश है, इनका जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, स्पेशलाइज्ड रोल है, वो कौन करेगा? अगर उनका वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं करते तो जो इकोसिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे अगर बी का हमने नीश देखा था पॉलिनेशन, अगर वो पॉलिनेशन नहीं करते हैं तो क्या पॉलिनेशन करना विल नॉट बी डिफिकल्ट? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक। There are other videos as well in the playlist which you can watch. I will add the links in the comment section. And if you like the video, please subscribe to my channel and follow this space for more. Thank you guys.